बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक निकाह का बयान है। इसमें निकाह की फजीलत के हवाले से हम आपके सामने चंद पार्ट बयान करेंगे। ये पहला पार्ट आप समाअत फरमा रहे हैं निकाह का बयान। सबसे पहले इसमें हम आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात कुछ बयान करते हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह के हवाले से जिक्र किया। ये जो आयत मुबारक मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ, ये 4था सिपारा है सूरह निसा। बड़ी मशहूर आयत मुबारक है और अक्सर मर्द हजरात को तो बिलखुसूस ये आयत जो है याद होती है। इसकी वजह यह है कि इसमें उनके मतलब की जो है बात ज़्यादा बयान हो रही है। तो अल्लाह पाक ने बयान फरमाया, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा। इसका तर्जमा ये है, अल्लाह पाक फरमा रहा है निकाह करो जो तुम्हें खुश आए, यानी इसको और आसान कर दें, जो तुम्हें पसंद आए, जो तुम्हें अच्छी लगे औरतों से, यानी औरतों में से जो तुम्हें पसंद आए, जो अच्छी लगे, तो लिहाजा उनसे निकाह करो। आगे फरमाया 2-2 और 3-3 और 4-4। इसी वजह से मैंने शुरू में कहा ये मर्द हजरात को ये आयत याद होती है, क्योंकि उनके मतलब की बात बयान हो रही है। बड़े फ़ख्र से वो औरतों से जिक्र कर रहे होते, बिलखुसूस शादीशुदा अफराद अपनी बीवियों से, कि भाई हम तो वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने कुरान में 4 शादियों की इजाज़त दी है। तो आयत का ये जो जुज़ है जिसमें 2-2, 3-3, 4-4 का जिक्र है, ज़्यादातर मर्दों को यही याद होती है। अब इसके आगे का जो जुज़ है वो मर्द हजरात याद कर लें। अल्लाह पाक फरमा रहा है फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा, यानी इसका मतलब ये अल्लाह पाक फरमा रहा है, और अगर ये खौफ हो कि इंसाफ ना कर सकोगे तो अल्लाह पाक ने फरमाया एक से, यानी अगर तुम्हें ये खौफ हो कि एक से ज़ायद बीवी रखने में इंसाफ ना कर सकोगे, हुकूक अदा नहीं कर सकोगे, इनके दरमियान अदल नहीं कर सकोगे, इनके दरमियान तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकोगे, इनके जो हुकूक शरीयत ने बयान किए वो तुम अदा नहीं कर सकोगे, तो लिहाजा एक ही बीवी पर इक्तिफा करो। तो लिहाजा मर्द हजरात को चाहिए इसका जो ये पहला जुज़ याद कर लेते हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 की हमें इजाज़त दी शरीयत ने, तो ये दूसरा जुज़ भी याद कर लें। सही। अब अगली आयत मुबारक समाअत फरमा। ये तो जो हमने आयत पढ़ी है 4था सिपारा सूरह निसा है। अब अगली आयत मुबारक जो हम आप हजरात के सामने बयान करने लगे हैं, ये 18वां सिपारा सूरह नूर की आयत नंबर जो है आयत नंबर 32 और 33 है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला जिक्र फरमा रहा है, व अंकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम वलियस्तअफ़िफ़िल्लज़ीना ला यजिदूना निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि। इसका तर्जमा ये है कि अल्लाह पाक ये बात इरशाद फरमा रहा है, अपने यहाँ की बेशोहर वाली औरतों का निकाह कर दो, यानी जिनके शोहर नहीं है, जो किसी की मनकुहा नहीं है, अल्लाह पाक फरमा रहा है उनका निकाह कर दो। और अपने नेक गुलामों और बांदियों का, यानी अपने नेक गुलामों और बांदियों का भी निकाह कर दो। बहरहाल अब तो गुलामों और बांदियों वाला दौर नहीं, अगर वो मोहताज हो। बड़ी पॉइंट की बात है। देखिए बाज़ लोग हमारे मुआशरे में निकाह करने से घबरा रहे होते हैं और निकाह से वो दूर जाते हैं, हराम की तरफ वो जा रहे होते हैं, गलत रास्ते की तरफ, मनफी रास्ते की तरफ वो जा रहे होते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर हम निकाह करेंगे तो हम पर पाबंदियां आयद होंगी, तो लिहाजा इन पाबंदियों में कौन अपने आप को झगड़े, तो लिहाजा अपने मामलात गलत तरीके से हल कर लेते हैं, अपनी ख्वाहिशात गलत तरीके से हम पूरी कर लेते हैं। तो बड़े पॉइंट की बात है, अल्लाह पाक फरमा रहा है अगर वो मोहताज हो, यानी निकाह करने वाले वो मर्द हो या औरत, अगर वो मोहताज हो तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने फ़ज़ल के सबब इन्हें गनी कर देगा। यानी आसान लफ्ज़ों में अगर मैं यूँ बयान करूँ तो बिल्कुल दुरुस्त है कि निकाह की ये बरकत होती है कि निकाह करने से अल्लाह तबारक व तआला इंसान को गनी कर देता है, इंसान के रिज़्क में बरकत नाजिल करता है। और याद रख के देखिए, आप एक कमाने वाले और आप अपने ऊपर खर्च करते हैं तो आपको रिज़्क एक ही का मिलेगा। फिर आपका निकाह हो जाता है तो अब आपको एक का नहीं बल्कि 2 का मिलेगा, क्योंकि आपने बीवी को भी खिलाना,
फिर इससे आपके यहाँ औलाद पैदा होती है 1 2 3 4, तो लिहाजा जितनी औलाद पैदा होगी उसका रिज़्क भी, यानी मसलन 4 बच्चे आपके, तो लिहाजा अब आपको अल्लाह ताला एक का रिज़्क नहीं बल्कि 6 अफराद का रिज़्क देगा। वो किस तरह, एक आपका, एक आपकी ज़ौजा का और 4 आपके बच्चों का, यानी आपके पास जो रोज़ी आएगी वो 6 अफराद की आएगी और आपके ज़रिए आपकी बीवी और आपके बच्चों तक पहुँचेगी। तो लिहाजा निकाह ज़ाहिर सी बात है हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और इसमें बेशुमार फ़ज़ाइल है। सबसे बड़ी फजीलत तो मैं ये कहता हूँ इंसान गुनाह से बच जाता है, और इस हदीस को बंदा याद कर ले। आगे अहादीस भी हम आपके सामने बयान करेंगे कि इंसान का निफ्स ईमान महफूज हो जाता है, और उससे बड़ी फजीलत क्या होगी, इंसान की नेकियों में इजाफा होता है, नमाज का सवाब बढ़ा दिया जाता है, इंसान गलत राह की तरफ नहीं जाता, गलत समत की तरफ नहीं जाता। तो लिहाजा आजकल फी ज़माना ये आवाज़ बहुत ज़्यादा लगाई जा रही है, भाई निकाह क्यों करें, निकाह करके क्यों अपने आप को जकड़ दे, निकाह करके बंदा क्यों पाबंदियों में अपने आप को जकड़ ले। तो लिहाजा इंसान यानी गोया के ये कहा जा रहा है आसान लफ्ज़ों में कि अपने मामलात गलत तरीके से बंदा हल कर ले, तो लिहाजा ये दुरुस्त है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब आइए आयत को मैं मुकम्मल करने लगा हूँ। आगे अल्लाह ने फरमाया, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल वुसअत वाला, इल्म वाला है, यानी अल्लाह ताला वुसअत वाला, इल्म वाला है, और चाहिए कि पारसाही करें वो के निकाह का मकदूर नहीं रखते, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने फजल से इन्हें मकदूर वाला कर दे। अब यहाँ ये बताया गया कि जो निकाह की इस्तिताअत नहीं रखते, तो लिहाजा वो अपनी पारसाई की हिफाजत करें, यानी वो रोज़े रखें और अपने आप को गुनाहों से बचा कर रखें। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मकदूर कर देगा, इन्हें अल्लाह तबारक व तआला इस्तिताअत वाला कर देगा। एक हदीस पाक में बयान करके अपने इस जो है पहले पार्ट को मुकम्मल करूँगा। ये निकाह का बयान, जिसमें हम निकाह की फजीलत के हवाले से आपको बयान कर रहे हैं, या आप पहला पार्ट समाअत फरमा रहे, इसका पूरे मुख्तलिफ पार्ट्स हम बयान करेंगे। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक और भी अहदीस में, और भी अहदीस की किताबों में यह हदीस पाक आई है। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जवानों, तुम में जो कोई निकाह की इस्तिताअत रखता हो, यानी निकाह करने की ताकत रखता हो, वो निकाह करे कि ये अजनबी औरत की तरफ नज़र करने से निगाह को रोकने वाला है और शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है, और जिसमें निकाह की इस्तिताअत नहीं वो रोज़े रखे कि रोज़ा क़ातिअ शहवत है। यानी इसमें हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात बयान फरमाई जो कुरान पाक की आयत का मफ़हूम है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाह के हवाले से ज़िक्र किया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी निकाह के हवाले से ज़िक्र किया कि ए जवानों, तुम में से जो निकाह की ताकत रखता है वो निकाह करे, क्योंकि निकाह के फ़ायदा ये है कि अजनबी औरत की तरफ इंसान निगाह नहीं उठाता, अजनबी औरत की तरफ इंसान माइल नहीं होगा। और बताया गया कि अगर जो निकाह की ताकत नहीं रखता वो रोज़े रखे, क्योंकि रोज़ा क़ातिअ शहवत है। तो लिहाजा ये हदीस पाक हमने आपके सामने बयान की, ये निकाह का बयान जिसमें निकाह की फजीलत हम आपको बयान कर रहे हैं। पहला पार्ट आप समाअत फरमा रहे थे, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स आएंगे, यकीनन आप ज़रूर उन्हें भी समाअत फरमाएंगे। यहाँ मैं ये बताता चलूँ, ऑल कराची हमारी निकाह पढ़ाने की सर्विस है, ऑनलाइन निकाह पढ़ाने की सर्विस भी हमारी मौजूद है। व्हाट्सएप पर आप हमसे रब्ता कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।